नमस्कार। जिंदगी में आप कितना भी आगे क्यों ना निकल जाएं, तब भी सैकड़ों लोगों से पीछे रहेंगे, और कितना भी पीछे रह जाएं, तब भी सैकड़ों लोगों से आगे रहेंगे। इसलिए जहां आप हैं, अपनी उस जगह का लुत्फ उठाइए, जिंदगी में मस्त रहिए। आप देख रहे हैं आपके तारे ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं 20 दिसंबर मंगलवार का आप सबका राशिफल लेकर। तो राशिफल में सबसे पहले हम आप सबको बताएंगे आपका भविष्यफल, यानी क्या है आपके राशि में, और उसके बाद आपको कैसे आपको 20 दिसंबर के दिन को बेहतर बनाना है, इसके लिए कुछ उपाय बताएंगे, क्या करें क्या ना करें की शक्ल में। इसलिए बहुत ध्यान से हमारे साथ रहिए। शुरुआत करते हैं मेष और वृषभ आपके साथ। मेष राशि वालों को कामकाज में अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की बहुत लालसा है। इसी तरह के समर्पित प्रदर्शन से सफलता मिलती है। यही वजह है कि पैसे की स्थिति भी संतोषजनक बनी रहेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते में तकरार से बचना होगा। आप रिश्तों के प्रति अपनी इच्छा भी जाहिर कर लें और अपनी ईमानदारी भी, लेकिन बार बार उभरते हुए मतभेद को भी साथ ही साथ संभाल लें। अपने आसपास के लोगों को खुश रखने की कोशिश करें, जरूर लाभ होगा। क्या न करें इस समय में? जिंदगी की चुनौतियां और अड़चनें जो हैं उनसे घबरा न जाएं। यही वजह है कि अपनी देनदारी को बढ़ा लेना भी ठीक नहीं है। पैसे के फंसने का सीधा सीधा योग बना हुआ है, इसलिए कोई ऐसी गलती ना करें कि बाद में आपको ही पछताना पड़े। वृषभ राशि वाले बहुत कुछ करना चाह रहे हैं और हालात भी आपको मदद कर रहे हैं, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेने की जरूरत है। घर परिवार से जुड़ी जो भी चिंताएं हैं उन्हें भी एक बार समझ लेना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? बहुत ज्यादा भावुक होकर सोचने से बचना होगा। अपने घर परिवार के सुख और सुकून को भी बनाए रखने की जरूरत है। अगर लोग आपसे कुछ खफा से हैं तो उनकी बात को समझने की भी कोशिश कर लें। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के क्षेत्र में जो भी आपको सहयोग मिल रहा है उससे मुंह न मोड़ें। ऐसा ना सोचें कि आप सब कुछ खुद ब खुद ही कर लेंगे। आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, लेकिन अपनी घबराहट के चलते उसमें कमी बिल्कुल ना आने दें। तो प्रतिभा आप में पूरी है, लेकिन खुद घबरा कर अपने काम क्यों बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप में पूरा दम है जिंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ नया पाने का। सवाल का रुख करते हैं। सवाल हमारे सामने है कालिंदी का ज्योतिष गुरु। डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1984, 4:55 शाम का। रोहतक में इनका जन्म हुआ है। कब तक अपनी PhD कंप्लीट कर पाएंगे, और साथ ही दूसरी शादी के योग के बारे में आपसे पूछना चाहती हैं कि वो कब तक मुमकिन है। क्या विदेश जा पाने की कोई उम्मीद, संभावना दिखती है इनकी कुंडली में? कालिंदी, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, नवंबर 2017 तक। कब तक PhD पूरी होगी? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। 2 समय बनते हैं जी जब PhD की दिशा में कुछ आप सकारात्मक कर पाएंगे। एक समय है जी फरवरी से मई 2017 में, और दूसरा समय आगे चल के बनता है फरवरी 2018 में। आप ये समझ लें कि आने वाला 1.25 साल जो है आपको PhD की दिशा में बहुत कुछ करवा सकता है। अपनी ओर से केंद्रित रहिए अपने फोकस में, और बहुत कुछ आप कर पाएंगे। शादी के बारे में पूछा तो शादी का एक समय बनता है जी फरवरी से मई 2017 के बीच में, लेकिन पहले अपनी PhD कंप्लीट कर लें, तभी जाके शादी करनी चाहिए। नहीं तो एक भटकाव सा आ जाएगा जो आपको रास्ते से कहीं ना कहीं भटका दे, वो ठीक नहीं है। पहले जो प्राथमिकता है उस ओर सोचें। आपने पूछा विदेश के बारे में क्या संभावना है, तो फिलहाल ऐसी कोई संभावना बनी हुई नहीं है। तो 2017 आपके लिए एक निर्णायक साल साबित होगा, और ज्योतिष गुरु जिस ऑर्डर में आपको जिंदगी को संभालने को कहा है उस ऑर्डर में अपनी जिंदगी को संभालिए। भविष्य जरूर अच्छा होगा आपका। आगे बढ़ते हैं मिथुन और कर्क राशि। अब आपके लिए देख लेते हैं कि 20 दिसंबर का दिन कैसे देख रहा है आपको। तो आइए इस दिन के लिए आपको करते हैं तैयार, ये बताकर कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वालों के लिए कुछ नुकसान भरा योग है जिससे आपको बचना होगा। वैसे भी आपको इस समय कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जैसे। यही कारण है कि परेशानियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। किसी प्यार के रिश्ते को संभालना भी मुश्किल सा ही हो रहा है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। ऐसा करने से आप बहुत कुछ कर भी पाएंगे और लोगों का दिल भी जीत पाएंगे। ये समय ही कुछ ऐसा है कि घर परिवार में अपनों को खुश रखने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। क्या ना करें समय में? खुद की अपनों से जुड़ी हुई जो भी सेहत की परेशानियां हैं उन्हें नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। जो भी इलाज आपको बताया गया है उसके बारे में एक बार सोच लें। पूरी बात को समझ लेने में ही फायदा है,
गलती करना ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के लिए खुशियों भरा समय है और धन की स्थिति बेहतर हो रही है, लेकिन आप अपनी बचत से जैसे खुश नहीं हैं, ना ही आप अपने पैसे को या अपनी बचत को संभाल पा रहे हैं। ये ऐसी कमी है जिसे सुधारने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपने रोजमर्रा के खर्चों को संभालना होगा, अपनी बचत को भी खतरे में डालने से बचना होगा। बिना सोचे समझे कही हुई बात आपको परेशानी में डाल सकती है। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते से कोई बड़ी उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं, ना ही ऐसा सोचें कि समस्याओं का हल आसानी से हो जाएगा। घर परिवार के सुख चैन को लेकर भी आप जैसे हाशिए पर खड़े हैं। जरा सी गलती से बात बिगड़ सकती है, बस उसे बिगड़ने ना दें। सिंह राशि वाले कामकाज की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। अपनी मेहनत भी उतनी उजागर नहीं हो रही है जितनी की जरूरत है। इसी वजह से लोगों के साथ भी आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को बढ़ाने की जरूरत है। अगर अपने ज्ञान और क्षमताओं में कोई कमी सी आ गई है तो उसे भी सुधारना होगा। इस समय की अच्छाई यह है कि किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाना थोड़ा आसान हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? आप जो भी सोचें या जिस रूप से भी आगे बढ़ें, घर परिवार के चैन को कम ना होने दें। इस वजह से ये कहूँगा कि अपनों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का शक बिल्कुल ना पैदा करें। जहां भी दो बर्तन होंगे तो थोड़ी सी आवाज तो होगी, लेकिन इस बात को लेकर भी अपनी जिंदगी में कमियां ना ढूंढें। कन्या राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि अच्छे समय के बावजूद आप उतना खुश नहीं है जितनी के होने चाहिए। शायद कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और कुछ नेगेटिवली भी सोच रहे हैं। पुरानी बातों को लेकर जैसे आप परेशान से हो रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अगर जिंदगी में खुशी पानी है तो याददाश्त थोड़ी सी कमजोर ही होनी चाहिए। बीती बातों को याद करके क्यों परेशान हो रहे हैं? जो बीत गया सो बीत गया, उसे जाने दीजिए। आगे बढ़कर अपनों के लिए कुछ अच्छा करने का सोच लें। क्या ना करें इस समय में? परेशानियां भी हैं और उन्हें संभालना भी है, इसलिए जो भी विकल्प खुल रहे हैं उनसे दूर ना भागें। घबरा के जिंदगी के मसलों को हल नहीं किया जा सकता। जब खुद ही घबरा जाएंगे तो जिंदगी के मसले हल कैसे होंगे? तो घबराते क्यों हैं? मस्त मजबूत रहिए अपनी जिंदगी में। सारे मसले आप हल कर पाएंगे अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर। कोई चिंता की बात नहीं। सवाल लेते हैं ज्योतिष गुरु बलबीर सिंह भूरिया का सवाल है। 28/7/77 7:32 शाम को इनका जन्म हुआ है। रात में चढ़ियार, हिमाचल प्रदेश, बैजनाथ तहसील है। नौकरी कब तक पक्की होगी और जो पैसे किसी को दिए हैं इन्होंने वो कब तक वापस आएंगे? जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ की वो कब तक दूर होंगी? बलबीर, आपकी कुंडली है जी कुंभ लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की मई 2019 तक। अगर बहुत कोशिश कर लेंगे तो आपको जॉब मिल सकती है जी मई से सितंबर 2018 के बीच में। ये जो कोशिश करना है ये बहुत ज़रूरी है सही समय पे, और वो सही समय बनता है उस समय जो मैंने बताया 2018 में। लेकिन अपने आप को तैयार करने की कोशिश तो पहले से की जा सकती है ताकि वो जो जॉब है उसके लिए आप सही रास्ते पे चल लें। आपने कहा कि आपने किसी को पैसा दिया, वो फंस गया। देखिए 4.5 साल के बाद एक ऐसा समय बनता है जब आप ऐसी उम्मीद लगाएं कि वो पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन इस बात को समझ लें कि आपने अपना पैसा खतरे में डाल दिया है। मुश्किल है बहुत उस पैसे को रिकवर करना, लेकिन फिर भी 4.5 साल के बाद बहुत शांति के साथ वो कोशिश जरूर कर लें। देखिए मई से सितंबर 2018 में आपको नई नौकरी मिल सकती है। एक तो आपकी समस्या सॉल्व हो गई। रही बात पैसे की, तो उसमें थोड़ा सा वक्त है अभी। तो पहले नौकरी मिल रही है, यानी हालात सुधरने शुरू हो रहे हैं। उसके बाद पैसे की स्थिति भी सुधर जाएगी, लेकिन 4.5 साल के आसपास का वक्त लगेगा। आगे बढ़ते हैं। तुला और वृश्चिक राशि आपके लिए देखते हैं कि वक्त कैसा है 20 दिसंबर का, और इस दिन को आप कैसे खूबसूरत बना सकते हैं। देखिए सब कुछ है आपके ही हाथ में। अगर आप चाह लें और थोड़ा सा सतर्क रहें तो जिंदगी में कुछ गड़बड़ आपसे नहीं होगी, सब कुछ अच्छा होगा। अब कैसे ही हम आपको बताते हैं। तुला राशि वाले अपनों की केयर कर रहे हैं और अपनों का साथ निभा रहे हैं। इसके चलते थोड़ा खर्चा भी होगा, थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन इसके पीछे जो अच्छाई उभर रही है उसे भी समझ लें। क्या करना चाहिए इस समय में? धन की स्थिति को संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी लापरवाही से कुछ तो नुकसान हो रहा है और आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक है।
किसी भी समस्या के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, उसे भी समझना जरूरी है। क्या ना करें इस समय में, बहुत सारी अच्छाई है और उस ओर भी आपको देखना होगा। किसी भी कारणवश अपने मन को इतना ना उत्तेजित कर लें कि नुकसान हो जाए, इसलिए गुस्सा बिल्कुल ना करें और शांति से अपनी परिस्थितियों का आंकलन कर लें। वृश्चिक राशि वालों के सामने कई सारे विकल्प हैं, बहुत सारी प्रेरणा भी है, कामकाज से लाभ भी सुनिश्चित है, लेकिन तनाव भी बहुत है। कभी काम या कारोबार कम तो कभी ज्यादा। ये तो जिंदगी की सच्चाई है, आप क्यों नहीं समझ रहे इसे? क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़े असमंजस को हटा देना होगा, तभी जाकर वो रेगुलरिटी बन पाएगी जो आप इस समय चाह रहे हैं। अच्छे समय में बनाई हुई सही योजना बहुत दूर तक साथ निभाती है। क्या ना करें इस समय में? फिलहाल मेहनत करने का समय है, इसलिए समय को बर्बाद बिल्कुल ना करें। जिंदगी की और चीजों को संभालने के लिए इंतजार किया जा सकता है, लेकिन इस समय की प्राथमिकता में कोई कमी ना आने दें। धनु राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है और धन लाभ का योग बना हुआ है, लेकिन आप ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए नुकसान भी होता चला जा रहा है। अपने मन के असंतोष को तो दूर करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज को आगे बढ़ाने का बहुत सुंदर समय बना हुआ है, इसलिए और केंद्रित हो जाएं। हालात आपके लिए हर तरह की अच्छाई सुनिश्चित कर देंगे, इसलिए भरोसा रखें, सब कुछ ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी यात्रा, बदलाव या परिवर्तन का ना सोचें। ऐसा करते हुए अपनी मेहनत को भी बिखरने ना दें। आने वाले 4 शनिवार को किसी मंदिर में जाएं और हनुमान जी की पूजा अर्चना कर लें। मकर राशि वालों के लिए सुंदर भाग्यशाली समय है, लेकिन अपने मन को संभालना होगा। खुद मन में शांति बनाए रखने से बहुत सारी बातों को आप समझ पाएंगे। खासकर घर परिवार में अपनों के प्रति एक सकारात्मक सोच बनानी होगी। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है, इसलिए पैसे की प्लानिंग करनी होगी। सिर्फ अपनी परेशानियों का ही न सोचें, अपनी उपलब्धियों की ओर भी देखना होगा, ताकि आप उनमें और इजाफा कर सकें। क्या ना करें इस समय में? किसी को भी नाराज बिल्कुल ना करें। यह समय ही कुछ ऐसा है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है, और अगर पीठ पीछे कुछ ऐसा हो जाए तो वो नुकसान दुखदाई भी बहुत होता है, इसलिए ऐसा कुछ ना होने दें, थोड़ा सा बचकर चल लें। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और आपके साथ हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। कुंभ राशि वालों के लिए अच्छाई के बावजूद कुछ नुकसान भरा समय है। खासकर रिश्तों को संभालना थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए अपने अंदर थोड़ी सी और पारदर्शिता ले आएं। जो भी कहें स्पष्ट हो, जो लोगों को समझ आए। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों में अच्छाई भी बनी हुई है और असंतोष भी बहुत है, लेकिन अच्छाई की ओर देख लें। कमियां तो हर व्यक्ति में और हर परिस्थिति में होती हैं। अपनों की बात को समझेंगे तो उससे लाभ जरूर होगा। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति अपने फोकस में कोई भी कमी ना आने दें। यह समय ऐसा है जो आपसे बहुत कुछ करवा लेगा, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह की घबराहट को बढ़ने बिल्कुल ना दें। मीन राशि वालों को यह समझना है कि मेहनत कर लेने से और चुनौतियों से जूझ लेने से ही लाभ होगा। इसी कारण आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत सुंदर बन रही है, लेकिन अपने मन में बनाई हुई उधेड़-बुन जो है उससे बचना होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम या कारोबार में पैसा लगाने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा करते हुए लोगों का साथ और समर्थन भी भरपूर बना रहेगा। कोशिश करके देखेंगे तो रास्ता भी निकल आएगा। अगर आपके आसपास के लोगों से विचार न मिले तो खुद शांत बने रहना ही ठीक होगा। क्या ना करें इस समय में? लोगों को खुश करने के लिए अपने पैसों का नुकसान बिल्कुल ना करें। किसी प्यार के रिश्ते में जो भी कमियां हैं उन्हें भी नजरअंदाज ना करें। अपनी बचत को खतरे में डाल लेना ठीक नहीं है। तो अपनी मेहनत से जिंदगी में जहां तक पहुंचे हैं उस जगह का पूरा आनंद लीजिए। हाँ, कोशिश जरूर करते रहिए कि जिंदगी में कैसे आगे बढ़ें, कुछ बेहतर कर पाएं, अपना एक मुकाम हासिल कर पाएं। और इसके लिए हर रोज की तरह हम हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। हमारा ईमेल आईडी है आपके तारे@aajtak.com, जिस पर आप अपना सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। फिलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात ज्योतिष गुरु के साथ। नमस्कार। नमस्कार।